कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। मुझे मालूम है कि आप सब ऑलरेडी वो चीजें कर रहे हो, बट मुझे अच्छा लगेगा अगर हम इंटरेक्ट कर पाए, उसके बारे में डिस्कस कर पाए कि आपको घर पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ताकि हम लोग आपके साथ हाथ मिला के एक बच्चे को जो जहां तक वो पहुंच सकता है वहां तक पहुंचाए। अब सबसे पहली कुछ बातें याद रखनी है, बहुत जल्दी से इसको आगे बढ़ा देते हैं कि एक बच्चे की जो एजुकेशन है वो स्कूल से नहीं घर से स्टार्ट होती है, क्योंकि 2-2.5 साल तक बच्चा घर में है। इनिशियल स्टेजेस जहां पर बच्चे का एटीट्यूड एप्टीट्यूड सब डेवलप होता है, वो सब पेरेंट्स स्टार्टिंग में ही कर देते हैं, उसका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, और उसके बाद उसको स्कूल भेजना शुरू करते हैं फॉर्मल एजुकेशन के लिए। तो पेरेंट्स जो हैं वो एक बच्चे के सबसे पहले टीचर होते हैं। तो इसलिए रोल ऑफ पेरेंट्स बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लोग समझें कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों सिर्फ फीस देना या बच्चे को स्कूल तक छोड़ना और स्कूल से ले जाना सिर्फ इतना मायने नहीं रखता। ये कैरेक्टर डेवलपमेंट, इसकी जब बात करें, बच्चे का जो कैरेक्टर है वो भी माता पिता पे पूरी तरह से निर्भर करता है, और स्कूल और घर के बीच में जो बैलेंस बना के रखना है वो पेरेंट्स के हाथ में भी है। तो इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए कुछ ब्रॉड हेडिंग्स मैंने बनाई हैं, जिनको कि मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ डिस्कस करें। मैं आपको कुछ भी बताने नहीं आया हूं, मैं टीचर भी हूं, मैं प्रिंसिपल भी हूं, मैं पेरेंट भी हूं, और सब चीजें मैंने भी अपनी लाइफ में की हैं। तो जिस हद तक हम डेवलप कर पाए अपने बच्चों को, हम चाहते हैं कि एटलीस्ट उतना आप लोग भी करें, और कुछ चीजें ऐसी जो आज आप पॉकेट में डाल के ले जा पाए यहां से प्रेजेंटेशन में से, तो मुझे बहुत खुशी होगी। नेक्स्ट रोल मॉडल बनो आप सब लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए, कितने लोग यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा बच्चा 95% मार्क्स लेके आए या उससे ऊपर मार्क्स लेके आए? अच्छा ठीक है, राइट। ये डिफरेंस, पापा को सुपर हीरो देखना बहुत जरूरी होता है बच्चे के लिए, मम्मी को सुपर मॉम देखना बहुत जरूरी होता है। एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स उसके रोल मॉडल होते हैं, और पहली चीजें जो एक बच्चा सीख रहा है ना, वो सब घर में सीख रहा है। इसलिए मीनिंगफुल पेरेंटिंग करना बहुत जरूरी होता है। मीनिंगफुल पेरेंटिंग, आप जो भी बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, उसके साथ डील कर रहे हैं, चाहे खेल रहे हैं, चाहे कुछ भी, उसका एक मीनिंग होना बहुत जरूरी होता है। मीनिंगलेस चीजें घर पे बच्चे के साथ नहीं होनी चाहिए। तो एक रोल मॉडल बनना है आपने अपने बच्चे के लिए। नेक्स्ट, रीड टुगेदर। मैं अपने बेटे अपने बेटी की जो डेवलपमेंट है ना, उसका श्रेय पूरा अपने फादर को देता हूं। मेरी मदर ने मेरे बेटे के साथ बैठ के पहाड़े याद किए, रटवाए, टेबल्स, छोटे छोटे वर्ड्स, और जितना एंजॉय मेरे बेटे ने मेरी मदर के साथ किया उतना शायद मेरे साथ नहीं, क्योंकि मैं बिजी था। सो पेरेंट्स, आप बच्चे के साथ पढ़ें, और ये बहुत जरूरी है कि ऐसा करने पर आपका खुद का कॉन्फिडेंस तो एज ए पेरेंट डेवलप होगा ही होगा, लेकिन जो सपोर्ट और कॉन्फिडेंस बच्चे को चाहिए वो उसमें डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रोल मॉडल तो आप ही हो। और आप अगर साथ पढ़ते हो उसके, तो सबसे बेस्ट जो डेवलपमेंट है वो इंश्योर कर सकते हो आप लोग। बच्चे को आइसोलेशन में नहीं छोड़ना चाहिए कि जाओ तुम्हारा एडमिशन करा दिया, अब पढ़ो, तुम्हारी लाइफ है। उसके साथ डेवलप करना है, अपने आप को भी डेवलप करना है, और इंश्योर करना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप चाहते हो कि मेरे बच्चे में हो, वो उसमें डेवलप हो रही हैं हमारे साथ साथ। करेक्ट मीनिंग। अब क्लास 3 से, अब कई पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनके बच्चे 4th में आए हैं या 3 में आए हैं, वहां पर अब क्लास 2 तक क्या होता है कि पेपर ऑन पेपर होता है, क्वेश्चन होता है, आगे स्पेस लगी हुई होती है, उसी में लिखना होता है, राइट। और क्लास 3 से क्या है, बच्चा एक सेपरेट आंसर शीट मिलती है, उसके अंदर बच्चे ने आंसर्स लिखने होते हैं। अब पेरेंट्स का रोल यहां पे क्या है?
टीचर्स क्या करेंगे? टीचर्स पढ़ाएंगे क्लास के अंदर, टीचर्स ये बताएंगे आंसर कैसे लिखना है सब कुछ, लेकिन जो प्रैक्टिस पार्ट है, स्कूल के अंदर लिमिटेड टाइम होता है टीचर्स के पास, तो जितना मैक्सिमम कर सकते हैं टीचर्स करते हैं वो सारा, कोई डाउट नहीं। लेकिन एक पेरेंट का वहां पे रोल बहुत जरूरी है कि उन्होंने ट्रेन करना है बच्चे को कि किस तरह से रफ में आंसर्स को लिख लिख के देखा जाता है। और ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है जब बच्चा 7th 8th 9th 10th क्लास में आता है कि वो बच्चा राइटिंग नहीं करता। क्लास 3 ऑनवर्ड्स बच्चे को रफ में बहुत अच्छे से आंसर्स लिखवाना बहुत जरूरी होता है स्कूल के अंदर। पेरेंट्स प्लीज इंश्योर करें कि बच्चा राइटिंग करे। एक टीचर 3 साल पढ़ाता है, 4 साल एक ही क्लास को पढ़ाता है, 5वें साल उसको किताब की जरूरत नहीं पड़ती। उसका रीजन क्या है? टीचर बार बार बोर्ड पे लिखता है उन चीजों को, और अगर एक स्टूडेंट भी उसको बार बार लिखेगा तो उसको भी उन चीजों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समझ जाएगा कि क्या लिखना है मुझे यहाँ पर। सो करेक्ट रीड करना, इंटरप्रेट करना, क्वेश्चंस को समझना, ये सारी चीजों में पेरेंट्स का रोल भी है। जब मैं पेरेंट्स का रोल बता रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर्स का रोल नहीं है। टीचर्स के रोल की किसी और दिन बात कर लेंगे, आज पेरेंट्स के रोल की बात। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चा 24 घंटे का रूटीन बच्चे का आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चा स्कूल के बाद क्या करता है तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा जो है वो क्या एक्टिविटी घर में करता है। क्या आपकी नजरों से दूर होके वो मोबाइल यूज कर रहा है तो एक बहुत बड़ा फैक्टर आप खुद बन जाओगे बच्चे की डेवलपमेंट को रोकने में। आपकी नजरों से दूर होके अगर बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है तो टीवी के ऊपर बच्चा क्या देख रहा है। देखिए, कोई भी सोसाइटी हो जहां पे बच्चा रह रहा है, आप सोसाइटी को नहीं बदल सकते, आप टीवी चैनल्स जितने भी हैं उनको नहीं बदल सकते, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो है जब टीवी देखता है, क्लास में तो ऑब्वियसली ये सब चीजें पॉसिबल ही नहीं, घर में ही पॉसिबल है, तो किसका रोल है? पेरेंट्स का रोल है कि बच्चा टीवी पर क्या देख रहा है। अच्छी चीजें देखने के लिए बहुत कुछ है, और जब शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है तो कैसी लैंग्वेज यूज कर रहा है। अब इन चीजों को अगर आप नजर में रखेंगे तो डेवलपमेंट अच्छी होगी, नहीं तो बच्चा कंफर्ट में आता चला जाएगा, चलो मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मैं तो जो मर्जी से करूंगा, कोई नहीं बोलेगा मुझे। बट इनिशियल स्टेजेस पर जब ये लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात होती है, मैं हमेशा बोलता हूं पेरेंट्स को, लैंग्वेज डेवलपमेंट बेसिक क्लासेस के अंदर होती है, क्लास 1 2 3 के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। एक 7th 8th क्लास के बच्चे को मैं बोलूं ना अच्छी लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर दो, बहुत डिफिकल्ट है। जैसा चाहते हो आप वैसा बच्चे के साथ बिहेव करो, जैसा चाहते हो कि वो बोले वैसा ही बोलो आप भी। अदरवाइज आप जो शुरू में हाथ खड़े किए थे कि हम 95% से ऊपर चाहते हैं, उसका एम का एक फैक्टर, पेरेंट्स का फैक्टर जो है वो कम हो गया, तो उस एम को अटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और ये सारा सपोर्ट है जो आप दे सकते हो टीचर्स को, ये आपका सपोर्ट जो आप टीचर्स को दे सकते हो, ताकि वहां से जब घर से स्कूल आ रहा है बच्चा तो वैसा आए जैसा हम चाहते हैं। रोज उसको ना बोलना पड़े कि हिंदी या पंजाबी कम बोलो, थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज यूज करना स्टार्ट करो, एटलीस्ट जनरल कम्युनिकेशन में इंग्लिश यूज किया करो। उसके लिए छोटे छोटे सेंटेंसेस, उसके लिए बहुत अच्छी इंग्लिश आने की जरूरत नहीं होती। आप वहां जाके जगह पे कम गो देयर या यहां आके जगह पे कम हियर भी बोल सकते हो। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसके लिए कुछ इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं। बच्चे का एटीट्यूड बनाना है, थोड़ा सा एटीट्यूड बनाना है कि हाँ जनरल चीजें, बिहेवियरल इंग्लिश ऐसी, बिहेवियर में ऐसे लाई जाती है इंग्लिश। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेजेंट एटमॉस्फेयर देना। एक आर्मी स्कूल अंबाला में मैं पढ़ाता था, मैं एक बच्चा नहीं लड़की 6th क्लास की, आई एंटर्ड द क्लास एंड शी वाज सिटिंग लाइक एक कोने में एकदम डिप्रेस्ड, बिल्कुल सिर नीचा करके लड़की कोने में बैठी हुई। मैंने उससे पूछा उसको, तो शी डिड नॉट रिप्लाई एनीथिंग, क्लास के अंदर कुछ नहीं बोली। पीरियड के बाद मैंने बुलाया,
मैंने कहा व्हाट हैपेंड बेटा, क्या हुआ? सर आज सुबह ना पापा मम्मा की बहुत लड़ाई हुई। 6th क्लास का बच्चा। अब आप सोचो, इम्पैक्ट पेरेंट्स अपनी लाइफ पे तो इम्पैक्ट डाल ही लिया ना, इम्पैक्ट कहां गया? बच्चा स्कूल के अंदर जाके वो बातें सोच रहा है जो घर पे हुई थी, और उसने एजुकेशन को एकदम साइडलाइन कर दिया, एकदम साइड में रख दिया कि बस ये डिप्रेशन जो है ना मेरे दिमाग में, मुझे तो यही सोचना। अब एक डिप्रेस्ड दिमाग, पीसफुल जो ना हो ऐसा दिमाग, वो क्या पढ़ाई करेगा? अब ये एटमॉस्फेयर, हंसता हुआ बच्चा स्कूल में भेजें। कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं लाइफ में, कई ऐसे ना चीजें होती हैं जहां पर बच्चे को हंसता हुआ छोड़ना बहुत जरूरी होता है। हंसता हुआ छोड़, एक खाते हुए बच्चा हमेशा हंसता रहना चाहिए। सेकंड, स्कूल जाते हुए, और तीसरा पढ़ते हुए। इन 3 स्पॉट्स पे, लाइफ के स्पॉट्स पे अगर आप इंश्योर कर लें कि बच्चा हंस रहा है, बच्चा अच्छे मिजाज में, अच्छे बिहेवियर में, अच्छा माइंडसेट, मूड, तो वो चीज आपको फल देगी आगे। अदरवाइज फॉर्मेलिटी है। एक बच्चे को डांट डांट के बिठा दिया, आज तूने पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बच्चा रो के बैठ गया पढ़ने के लिए, अब उसको वो चीजें सीखेगा वो। आप सोचो कि आप जब किसी काम को लेके सेटिस्फाइड नहीं होते कि मुझे ये काम नहीं करना, तो आप उसको अच्छे से कर लेते हो? या सेटिस्फाइड होते हो, इंटरेस्टेड होते हो, तब आप अच्छा कर पाते हो किसी काम को? आप खुद जवाब दोगे कि हाँ, जब मैं सेटिस्फाइड होता हूं तभी मैं करता हूं उस काम को, जब मैं इंटरेस्टेड होता हूं तभी मैं करता हूं उस काम को। तो हम बच्चे को क्यों ना वैसी एक सिचुएशन दें, घर पे पीसफुल प्लेजेंट एटमॉस्फेयर देना बहुत जरूरी है। बच्चा खुश होकर पढ़ेगा तो पढ़ाई आगे फ्रूट देगी। नेक्स्ट, होम असाइनमेंट्स। बहुत सारा काम मिलता है, ऑब्वियस है मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमने ये भी देखना है कि बच्चा कर पा रहा है कि नहीं। होम असाइनमेंट्स का पर्पस बच्चे को सिर्फ ये नहीं होता कि ओवरलोड कर दो। होम असाइनमेंट्स इसलिए दिए जाते हैं ये देखने के लिए कि जो भी हमने पढ़ाया क्या बच्चा अब इंडिपेंडेंटली उसको कर पा रहा है। तो होम असाइनमेंट देने भी जरूरी होते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट्स आते हैं, सर इतना काम मिलता है, बच्चा हम ही कराते रह जाते हैं, हम ही कराते रह जाते हैं, ये वर्ड्स। तो ये फैक्टर जो है सपोर्ट देने का बच्चों को, अगर आप ही बोलोगे कि स्कूल वाले बहुत ज्यादा काम देते हैं, तो बच्चे को कैसे डेवलप करेंगे हम? हमें तो आपका सपोर्ट चाहिए, हमें तो आपको ये बताना है कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारी। हम तो प्रोजेक्ट भी देंगे, हम तो असाइनमेंट भी देंगे, हम तो एक्टिविटी भी देंगे करने के लिए, जो कि बच्चे ने करनी ही है। तो इसलिए ऐसे जेस्चर्स, ऐसी चीजें ना करें घर पे जिससे कि बच्चे के अंदर नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाए होमवर्क को लेके, एक्टिविटीज को लेके। और एक प्लेफुल एक्टिविटी की तरह वो समझे कि हाँ चलो कुछ ऐसी चीज हो रही है जो हमें करनी है और इंटरेस्ट से करनी है। होम असाइनमेंट्स में बच्चों की हेल्प करें। नेक्स्ट, इसी तरह से जैसे होम असाइनमेंट्स में हेल्प करते हैं, वैसे टेस्ट की प्रिपरेशन में भी बच्चे की हेल्प करनी होती है। कभी भी बच्चे को ना अकेला ना छोड़ने कि आज ये 25 क्वेश्चन याद करके दिखाने हैं, 1.5 घंटे बाद पूछूंगी तेरे से। हेल्प करो ना उसकी, वो 25 क्वेश्चन याद कैसे करने। अगर हम सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही दे देंगे कि ये 20 क्वेश्चन याद करने हैं तूने, नाउ इट इज लाइक ए पनिशमेंट फॉर द चाइल्ड। वो तो पनिशमेंट है कि उसको करना है वो। और अगर आप साथ लग के उसको एक क्वेश्चन का मीनिंग समझा के, उसके कीवर्ड्स होते हैं, किसी भी आंसर के कीवर्ड्स होते हैं कि हाँ ये वाले वर्ड अगर याद है तो मुझे मोटा मोटा ये पता है कि हाँ इस आंसर में क्या चीजें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जिसको मैं लिख के आऊंगा तो मेरा आंसर गलत नहीं होगा। टीचर्स करते हैं, बट पेरेंट्स ने भी टेस्ट के टाइम पे तो पेरेंट्स ने करना है। ये गाइडेंस, ये सपोर्ट जो है तभी हो पाएगी जब आप उनकी प्रिपरेशन करवाओगे, रादर देन उनसे एक्सपेक्टेशंस करोगे कि भाई तूने तो 98% नंबर लाने हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एडिशनल हेल्प उनको आप दें। नेक्स्ट, गो फॉर एजुकेशनल ट्रिप्स। अब ये देखो, ट्रिप्स तो सबको ही जाते हैं, हर कोई घूमने जाता है, हॉलीडेज प्लान करते हैं आप सब लोग, ठीक है। तो ऐसे डेस्टिनेशंस इंक्लूड करो जहां पर थोड़ी रेलेवेंस भी हो, जहां पर बच्चे को कुछ सीखने को भी मिले, राइट। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की
इंडिया में इतनी जगह है कि अगर पूरी लाइफ घूमते रहें तो शायद वो जगह खत्म ना हो घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्यों ना कुछ रेलेवेंट जगह पे बच्चों को घुमाया जाए, ऐसी जगह पे घुमाया जाए जहां पर अगर बच्चा 6th में पढ़ रहा है, उसने मॉन्यूमेंट्स में लाल किला या ताजमहल ये सब पढ़ना स्टार्ट किया है, तो फिर अंडरस्टैंडिंग आए ना बच्चों में। क्योंकि हम ताजमहल यहाँ नहीं ला सकते, आप ताजमहल तक बच्चे को ले जा सकते हैं। सो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ओकेजनल ट्रिप्स से सॉल्व हो जाती हैं हमारी। म्यूजियम्स में लेके जाएं, अच्छे म्यूजियम्स में, जूज में लेके जाएं, ताकि नेचर के साथ इंटरेक्ट करे बच्चा। तो एजुकेशनल ट्रिप्स भी बच्चे, आप लोग जो प्लान करते हो वो एक फन वैल्यू तो उसकी होती ही है, लेकिन साथ में एजुकेशनल वैल्यू का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, मैम ने बताया कि पीटीएम्स को रेगुलरली अटेंड करें। मुझे थोड़ा सा मॉर्निंग में जब आई वाज सीइंग द गैदरिंग नो, तो थोड़ा सा मेरे माइंड में आया, मैंने कहा कि नंबर ऑफ पेरेंट्स जो हैं वो इंस्टेड ऑफ रिपीटेड रिमाइंडर्स, इतने कम पेरेंट्स टाइम निकाल पाए। आप ये बताएं कि आप टाइम लगाते हैं तो किस लिए लगाते हैं, उसका क्या एम है, ये बताइए। जब टाइम लगाते हैं, हम किसी भी चीज पे टाइम लगाते हैं, आप चाहे जिस मर्जी चीज में बिजी हो, अपने जॉब में, अपने अपॉइंटमेंट्स में, जहां मर्जी, क्यों कर रहे हैं आप वो सब? वाई? क्यों कर रहे हैं? क्यों करते हैं हम कोई भी एंगेजमेंट? मैं यहां पे बैठा हूं, आज मैं ये कंडक्ट कर रहा हूं, वाई एम आई डूइंग इट? और दूसरा रीजन बताएंगे कि इसके लिए कर रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी किसकी तरफ? बच्चों की तरफ। और क्या? और सेकंड रीजन बताइए आप कि हम क्यों इतना काम करते हैं, क्यों इतनी मेहनत करते हैं? सेकंड रीजन क्या हो सकता है? गुड फ्यूचर बच्चों का। सारी बात घूम फिर के कहां आ जाएगी? बच्चों के ऊपर आ जाएगी सारी बात घूम फिर के। और हम बच्चों के लिए टाइम नहीं निकालते। ये मेरा एक बहुत बड़ी अपनी लाइफ का फोकस कुछ और कर लिया, वहां पर आपके काम करने का, आपके पैसा कमाने का रीजन जो है, फोकस जो है, वो खत्म हो गया। आप किस लिए? इसलिए करते हैं कि कल को आपके बच्चे बड़े हों, समाज में जाएं, तो वो लोग क्या बोले? इसका बेटा या इसकी बेटी। वो उसी डे के लिए आप सब, हम सब काम कर रहे हैं। तो पेरेंट्स प्लीज, जितनी भी पीटीएम्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं उन पीटीएम्स के ऊपर। सारी के सारे टीचर्स, सारा स्टाफ मेरा, एक एक प्रोग्राम के ऊपर हम लोग एक एक हफ्ता मेहनत करते हैं। इवन आज के लिए भी हमने 1 वीक मेहनत करी है इस प्रोग्राम को इस शेप में लाने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि हम एटलीस्ट, चलो अपने बच्चों का फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, तो आपको डेली जब भी ऐसे चीजों के लिए बुलाया जाता है तो आपको पंक्चुअली अटेंड करना चाहिए वो चीज। अगर हम पंक्चुअल नहीं होंगे, हम अपने बच्चों को किस उससे सिखाएंगे कि बेटा पंक्चुअल होना चाहिए? 10 o'clock का टाइम है तो 10:15 मैक्सिमम, वो भी लेट है, राइट? सो अदरवाइज हम नहीं बोल पाएंगे अपने बच्चों को। और जब हम बोलेंगे ना अपने बच्चों को, कहीं ना कहीं अंदर हमारा जमीर जो है ना, वो हमें दिखा रहा होगा कि तुम कितने पंक्चुअल रहे थे, जो आज अपने बच्चों को बोल रहे हो कि पंक्चुअल हो जाओ। सो पीटीएम्स वगैरह पे प्लीज अटेंडेंस अपने, इसी, अगर एक लिंक ब्रेक हो गया, वहीं पे साइकिल घूमती रह जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, लर्निंग को मॉनिटर करना। मुझे बड़ी खुशी होती है जब एक पेरेंट आके मुझसे ये कंप्लेंट कह लो, शिकायत कह लो, फीडबैक कह लो, ये कहता है कि ये चीज उसकी जो है वो नहीं हुई स्कूल के अंदर। इसका ये कब होता है? ये तब होगा जब एक पेरेंट जो है ना बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहा है कि स्कूल वाले क्या करा रहे हैं, क्या रह गया उसका। तभी कोई पेरेंट आके ये बात बोलेगा कि लर्निंग में ये प्रॉब्लम आ रही है। एंड बिलीव इट और नॉट, आप आके फीडबैक देंगे ना, हम उसको शिकायत नहीं बोलेंगे। मेरे लिए तो वो एक डेवलपमेंट का मौका है, मेरे लिए एक तरीका है कि पेरेंट्स ने आके बोला कि ये चीज जो है लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे इंप्रूवमेंट का एक मौका मिल गया। तो मैं तो चाहूंगा कि आप लोग आएं और बोलें कि ये हमारी सजेशन है, ऐसा करने से थोड़ा बेटर हो जाएगा। अदरवाइज हम बेटर कैसे होंगे? कौन फीडबैक देगा हमें? हमारे पेरेंट्स ही हैं वो लोग जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, और हमारे पेरेंट्स ही हैं जिनका फीडबैक मेरे लिए मायने रखता है। तो मॉनिटर करें अपने बच्चे की लर्निंग को कि उन्होंने क्या सीखा,
और कई बार क्या होता है घर पे ना बच्चे कुछ इनिशिएटिव अपने आप लेते हैं, मैं हमेशा ये इंसिडेंट्स बताता हूँ पेरेंट्स को कि मेरे अपने घर का इंसिडेंट्स, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ टाइम पहले जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं ना, वो आज एक्सपीरियंस बन जाते हैं। चाहे हमने उस समय कुछ गलती की हो तो हम अपनी गलती भी इसलिए आपको बताते हैं ताकि आप लोग वो गलती ना करें, उससे कुछ सीखें। सो एक बार क्या हुआ, मेरी बेटी ने बोला कि वो तो ऐसे स्क्रिबलिंग करती थी, कलर्स लेके, क्रेयॉन्स लेके स्क्रिबलिंग करना, उसने शीट्स खराब करते रहना। सो आई थॉट कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन तो है बच्चे में ना, तो मैंने उसको A3 साइज की ना शीट्स का बंडल ला के दे दिया। 20-30 शीट्स थी और एक शेल्फ पे रख दी ला के। तो चलो कुछ करती रहेगी, एटलीस्ट शी विल बी बिजी विद समथिंग, और कुछ क्रिएटिव निकल के आ जाता है। तो वन डे शी वाज alone at home, और 1 घंटे के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए, तो 1-1.5 घंटे बाद जब हम लोग घर आए तो उसने वो सारी शीट्स ऐसे बिखेर रखी थी सारी, और सब पे कुछ 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 स्क्रिबलिंग करके खराब कर रखी थी। सो माय वाइफ सडनली स्टार्टेड शाउटिंग, ये क्या किया, इतनी सारी शीट्स लाके रखी थी एंड ये खराब कर दी तूने सारी शीट्स। उस इंसिडेंस के बाद अगले 4 महीने मेरी बेटी ने कलर्स को हाथ नहीं लगाया। आप एक इतनी सी बात सोचो, आपने एक बच्चे को डेवलप करना है या शीट्स बचानी है। हम लोग मटेरियल चीजों पे ध्यान देते हैं, शीट्स खराब हो गई। अब वही बच्ची अब 8th में है, अब मैं उसको बोलता हूं ना कलरिंग कंपटीशन में पार्ट ले ले, पापा मैं नहीं कर सकती। एक मोमेंट, लाइफ का एक लम्हा, एक मोमेंट जहां पर पेरेंट्स जो थे, जो करना था वो नहीं किया, और पूरी जिंदगी के लिए एक बच्चे के दिमाग में बैठ गया मैं तो कलरिंग कंपटीशन के अंदर पार्ट नहीं ले सकती। गेस्ट आते हैं घर में, कांच के ग्लास में पानी सर्व किया, बच्चा सडन से उठा, उसने ना 3 ग्लास उठा लिए और रसोई में रखने जाके गिर गया ग्लास। तेरे को किसने कहा था उठाने के लिए? इतना बड़ा नहीं हुआ अभी तो, सिर्फ सेंटेंसेस है ना, सिर्फ सेंटेंसेस है, बोल दिया ना। आप क्या चाहते हो जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो तो आप बोलो बेटा ये ग्लास रख के आ, तो बच्चा ग्लास रख के आए, राइट? ये चाहते हो। कौन सा ऐसा व्यक्ति है यहां बैठा हुआ जिसने बिना गलती के कोई चीज सीख ली हो? कौन सा ऐसा व्यक्ति? हाथ खड़ा कर दे। मैं तो नहीं खड़ा कर सकता। आई हैव कमिटेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन माई लाइफ बिकॉज मैंने एक्सपेरिमेंटेशन की है। गलतियां वही करता है जो ट्राई करता है, और मैंने ग्लास तो बचा लिया उसके बाद, लेकिन मैं उसको सेल्फ कंट्रोल नहीं सिखा पाया। बच्चे को सेल्फ कंट्रोल नहीं सिखा पाया कि अपने एक्शंस को कंट्रोल कैसे करते हैं। अब ग्लास बचा लो या सेल्फ कंट्रोल डेवलप कर लो। यही चीजें कह रहा हूं कि मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है लर्निंग को घर पे, कि बच्चा कैसे इनिशिएटिव्स ले रहा है और पेरेंट्स ने कहां पे क्या रिएक्शन देना है, वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अभी मैं क्या कर रहा हूं आपके साथ, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूं आपके साथ कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था। अब आपने भी यही कर, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस गुड टू शेयर, ऑब्वियसली कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आप बच्चों को जिससे सिखा सकते हो। मैं क्लास में जब जाता हूँ 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में, तो मैं बच्चों को अपने स्कूल की बातें बताता हूँ कि मैंने क्या चीज अच्छी की थी जिस वजह से कुछ फायदा हुआ लाइफ में, मेरी डेवलपमेंट हुई, और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस कहलाते हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जिससे कि मैंने कुछ सीखा, और वही एक्सपीरियंसेस मैं अपने बच्चों को बताता हूं ताकि एटलीस्ट उन लोगों को समझ आए कि हाँ ये नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी जरूरी होते हैं लाइफ के अंदर। पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस से कौन सीखता है? नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हैं हम सब। और उनको इंस्पायर करो अब सक्सेस स्टोरीज के साथ, बताओ कि आपने क्या अच्छा किया लाइफ के अंदर, क्या बुरा किया जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हुई, ताकि वो लोग वो काम ना करें। नेक्स्ट टॉक विद योर किड। कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो बैठते हैं अपने बच्चे के साथ, चलो बताओ आज स्कूल में क्या क्या हुआ,
चलो बताओ कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, ये सब्जेक्ट सबसे अच्छा क्यों नहीं लगता, ये रीजन है मम्मा, ये सब्जेक्ट इसलिए अच्छा नहीं लगता। अच्छा, फिर सोचना कि अच्छा अब इस एक्सपीरियंस को, बच्चे के इस एक्सपीरियंस को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें। पेरेंट्स से करना है, ये जरूरी है आप लोगों के लिए कि बच्चे से बात करें। अपना चाहे जितना मर्जी आपका टाइट शेड्यूल है, जितना मर्जी टाइट शेड्यूल है, लेकिन इतना टाइम आप निकालो ताकि आप अपने बच्चे के साथ डेली 20 मिनट 25 मिनट जितना भी टाइम आप निकाल सकते हो बात करो और उनसे जानो कि उनके दिमाग में क्या कंसर्न्स हैं, क्या डाउट्स हैं किसी भी चीज को लेके, चाहे अपने फ्रेंड्स को लेके, चाहे अपने स्कूल को लेके, चाहे अपने टीचर्स को लेके, चाहे अपनी पढ़ाई को लेके, किसी भी चीज को लेके। और वो डाउट्स जब आपको पता लगेंगे तो आप डेवलपमेंट बच्चे की बेटर कर पाओगे। जब बात ही नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चा जो है वो कहां से सपोर्ट लेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, और वो फ्रेंड्स उसके उसी एज के, फ्रेंड्स उसी एज के। तो मॉरल सपोर्ट देना प्रॉब्लम्स के टाइम पे बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, और आखिर में बहुत अच्छा पेरेंट तो बनना ही है, साथ साथ एक बहुत अच्छा फ्रेंड भी बनना है। स्पेशली जो बच्चे 6th 7th 8th में एंटर कर चुके हैं उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है मेरी कि एक फ्रेंड भी बने आप, ताकि बच्चा शेयर कर पाए जो मर्जी उसकी फीलिंग्स हैं, चाहे वो नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, चाहे अट्रैक्शन चाहे रिपल्शन, किसी भी चीज जो उसके दिमाग में चल रहा है, सबसे पहला इंसान जो उसके दिमाग में आए वो पेरेंट्स हो, कि शेयर करो, इनसे बेटर और कोई नहीं हो सकता। प्रॉब्लम तब आती है जब बच्चा सपोर्ट कहां ढूंढता है, घर के बाहर, और वैसी सिचुएशन कभी भी क्रिएट ना करें घर पे, और ऐसी स्पेस दें बच्चे को ताकि वो हर चीज आपसे शेयर करे और उनके माइंड में जो भी है वो ट्रू फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस हो पाए। और ये बात श्योर है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो स्टूडेंट बाहर वो सपोर्ट नहीं ढूंढेगा जो एक्चुअली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट,